नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। तो क्या ये वास्तव में हर स्टेट में आपको लागू होगा या सिर्फ राजस्थान में लागू होगा? क्योंकि ये कमेंट आ रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बिहार में लागू नहीं होगा, ये सिर्फ आपको राजस्थान के लिए है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हर राज्य के लिए है। हाँ, ये बातें हैं कि क्या हर राज्य इसे लागू करे या न करे, उसके पास कितने अधिकार हैं कि वो उसे लागू करे या फिर न लागू करे, या फिर कहने का अर्थ है कि बीएड को इसमें शामिल करे या फिर न करे, वो क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार में क्या बीएड का जो प्राथमिक में है इसे मौका मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार सरकार का सीधा सीधा कहना ये है कि एनसीईटी के जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसी में बीएड को रखेंगे और या फिर बीटीसी को रखेंगे। मतलब जैसा आपको एनसीईटी का गाइडलाइन है उसके अनुसार से हम लोग रखने वाले हैं। तो आपको पता है कि एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार ही बीएड इसमें था, और जो चाहे किसी भी प्रकार से आपको एनसीईटी बीएड को शामिल किया हो, प्राथमिक से सरकार के दबाव से शामिल किया हो, केंद्र सरकार के, या फिर कुछ भी तो था। लेकिन अब क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैठक होने वाली है बिहार सरकार और एनसीईटी के बीच कि क्या कुछ आपको होगा, और एनसीईटी भी आपको लेटर जारी करेगा इस विषय को लेकर के, और वहीं पर आपको क्लियर पता चलेगा कि आखिर बिहार में शामिल होगा कि नहीं होगा। यदि एनसीईटी जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसका पालन करता है तो निश्चित रूप से आपको बिहार शिक्षक जो बहाली है 1 to 5 में, इसमें आपको बीएड को मौका नहीं मिलने वाला है, अदरवाइज आपको मौका मिलेगा। और दोस्तों, आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ आज का अपडेट है। बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कहना है। केंद्र सरकार और एनसीईटी की अपील को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और बीएसटीसी डिग्रीधारी, आपको यहाँ पर बीएसटीसी डिग्रीधारी ही 5वीं, जैसे आपको डीएलएड वगैरह है 5वीं तक के शिक्षक के लिए योग्य है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। आगे क्या कुछ है, डीएलएड वाले कम और नौकरियां ज़्यादा होंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पर बीएड धारी ही सबसे अधिक है, डीएलएड वाले आपको कम है। यदि हम बिहार के ही बारे में बात कर लें तो 50%, मान कर चलिए कि लगभग 50% आपको यहाँ पर बीएड डिग्रीधारी हैं और 50% आपको डीएलएड डिग्रीधारी हैं लगभग। तो इस स्थिति में आपको किसको यहाँ फ़ायदा होने वाला है? प्राथमिक में डीएलएड वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई, इनका सारा का सारा कंपटीशन, आधा कंपटीशन तो इसी तरह से आपको कम हो गया। तो ये लोग तो आपको खुश है जो भी प्राथमिक तैयारी कर रहे हैं, जो डीएलएड आपको किए हुए हैं, और उन तो काफ़ी खुश है। लेकिन जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो अभी भी ऊहापोह की स्थिति में है कि आगे क्या होने वाला है, एनसीईटी क्या कुछ आपको निर्णय लेकर के आने वाला है। तो ये सभी की सभी बातें दोस्तों हैं। क्या अधिकारी बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यहाँ पर सत्यापित कॉपी के बारे में यहाँ पर बात करी है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले ही सेशन में आपको बताया था और दिखाया था कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको मैंने डिटेल से आपको बताया था। और यदि उस आदेश को आप पढ़ना चाहते हैं तो टेट सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप वो सारे के सारे जो भी आपको पीडीएफ है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहें उसे देख सकते हैं, यदि आपको उसे पढ़ना है अक्षरशः तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सभी की सभी बातें आपको यहाँ पर कही गई थी। ये देखना होगा अदालत ने किस परिप्रेक्ष्य में आदेश आपको किया है। तो दोस्तों, अदालत ने तो आदेश कर दिया है, और ये जो आपको आदेश है ये आपको सर्वमान्य होने वाला है, कोई इसको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब इसके लिए एक स्पेशल अध्यादेश ही लाना पड़ेगा, वो भी केंद्र सरकार को लाना पड़ेगा, तभी इस जो दिया गया है फैसला इसको चुनौती दिया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई भी चांसेज ही नहीं है कि इसे आप बदल सकें। फिर टूट गई बीएड प्रशिक्षितों की आस। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि अब बीएड वाले प्राथमिक में शामिल नहीं होंगे। 85,574 बीएड प्रशिक्षित हैं उत्तराखंड से, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किया गया है बीएड प्रशिक्षितों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति यहाँ पर इंतजार रहेगा, और यहाँ पर राज्य सरकार से भी मानवीय कदम उठाने के यहाँ पर उठाने का अनुरोध रहेगा। कहने का अर्थ है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो कुछ ऐसे आपको नियम कानून है जिसे ला करके हो सकता है कि बीएड को शामिल किया जाए, उसी को यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर क्या कुछ आपको और भी कहा गया है। 25 अगस्त 2010 एनसीईटी ने बेसिक शिक्षक के लिए बीएड को हटाकर केवल डीएलएड को आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता अनिवार्य आपको कहा गया है। शैक्षिक योग्यता आपको अनिवार्य कहा गया है। 25 अगस्त 2010 एनसीईटी ने बेसिक शिक्षक के लिए बीएड को
हटाकर केवल डीएलएड को यहाँ पर योग्यता अनिवार्य किया था। लेकिन 28 जून 2018 सरकार के दबाव में उस समय आपको जो डीएलएड धारी थे वो काफ़ी कम संख्या थी, तो वहाँ पर सरकार के दबाव से यहाँ पर 28 जून 2018 को एनसीईटी ने संशोधित कर अधिसूचना जारी करते हुए 50% अंकों से जो भी ग्रेजुएट बीएड डिग्री धारक हैं वो भी यहाँ पर पात्र मानेंगे, ऐसा कुछ आपको कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप बीएड करते हैं तो 9-10 वाले बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका ट्रेनिंग पीरियड में आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें कि 1 to 5 के बच्चों का नेचर कुछ अलग है, उनके बारे में साइकोलॉजी कुछ अलग है, तो उनको पढ़ाने के लिए उनके जैसा आपको शिक्षक चाहिए जो कि वो ट्रेनिंग लिया हो। लेकिन यहाँ बीएड के बारे में बात करते हैं, बीएड आपको ऐसा कुछ ट्रेनिंग है ही नहीं। एनसीईटी ने कहा कि 2 साल के भीतर यदि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, ब्रिज कोर्स कर लेते हैं 6 महीने का, तो आप यहाँ पर मान्य होने वाले हैं लाइफ लॉन्ग। लेकिन इसी बात को यहाँ पर चैलेंज किया गया था, राजस्थान में आपको शिक्षक अभ्यर्थियों की तरह अन्य जगह भी आपको चैलेंज किया गया था और वहाँ पर आपको निर्णय आया, जो भी आपको राजस्थान हाई कोर्ट का आया था निर्णय, तो उस स्थिति में वहाँ पर कहा गया था कि जो बीएड है इसको आपको हटा दिया गया है, उसे पुनः आपको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जो भी मध्य प्रदेश का मैटर था उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और अंततः ये आपको निकल करके सामने आया कि अब बीएड प्राथमिक में नहीं रहेगा, इससे अब बाहर होने वाला है। 19 जुलाई 2019 उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक संशोधन नियमावली में डीएलएड को पुनः बीएड के संग आपको शामिल कर दिया था। इससे पहले आपको सिर्फ यहाँ पर डीएलएड था, लेकिन दोबारा उसे बीएड को भी आपको शामिल कर दिया 29 जुलाई 2019 को। तो ये दोस्तों आज के अपडेट थे, और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये सभी के सभी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और क्या कुछ होगा ये तो आपको बैठक के बाद ही पता चलेगा एनसीईटी और बिहार सरकार के कि क्या कुछ आपको निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीईटी और केंद्र सरकार की यहाँ पर एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक, जैसा कि आपको यहाँ पर पता है। जो भी आपको बीटीसी डिप्लोमा किए हैं या फिर डीएलएड किए हुए हैं उनको ही आपको यहाँ पर प्रारंभिक में आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। 1 to 5 में सीधी सीधी ये सभी की सभी आपको बातें यहाँ पर क्लियर की जा चुकी हैं। तो 1 से 5 में अब बीएड को मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपको बात कहे कि 100% क्या ये सत्य है कि बिहार शिक्षक बहाली में भी बीएड आपको बाहर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता यही है कि 90% चांसेज हैं कि ये आपको बाहर हो जाए, ये आपको बाहर हो जाए और सरकार इस पर आपको कुछ, क्योंकि दोस्तों ये आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी दूसरे का आपको फैसला नहीं है। और यहाँ पर जो वही बातें हैं कि एनसीईटी क्या कुछ करता है और बिहार सरकार बाध्य है कि जो भी एनसीईटी कदम उठाएगा हम उस पर चलेंगे, अर्थात एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार ही जो भी आपको बिहार की राज्य सरकार है ये आपको कदम उठाने वाली है। तो यहाँ पर 90% चांस मानिए कि बीएड वाले अब आपको बाहर ही हो चुके हैं। लेकिन 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। तो अब तो पढ़ाई तो आपका कोई बर्बाद होने वाला नहीं है, जो आप पढ़ेंगे वो तो आपको आजीवन काम करने वाला है। अब लेकिन ये जो आपको निर्णय है ये खासा ही परेशान करने वाला है। और यहाँ पर आपको दोस्तों बताया गया है कि एनसीईटी ने 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें ग्रेड 3 टीचर भर्ती के लेवल 1 में बीएड डिग्री धारकों को यहाँ पर पात्र मान लिया था, जैसा कि आपको पता है 18 में। साथ ही स्पष्ट किया कि ऐसे बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति मिलने के 6 महीने के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा और एनसीईटी के इस नोटिफिकेशन से ही आपको बीएसटीसी व बीएड धारकों को विवाद आपको शुरू हो गया, वहीं से आपको शुरू हुआ। पहले तो आपको पता था कि बीएड शामिल नहीं था और वहीं से आपको विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होते होते आपको सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। बिहार में यह व्यवस्था है, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बीएड डिग्री धारकों को भी कक्षा 1 से 5 के लिए पढ़ाने का आपको मौका दिया गया है, इस शर्त के साथ कि 2 साल के अंदर 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। क्या कहता है संघ? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत बीएड योग्यताधारी सभी शिक्षकों को 6 माह का यहाँ पर संबंधन कोर्स करवाने का जो आपको प्रावधान है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली में किया गया है। दूसरे राज्य की तुलना बिहार के यहाँ पर बीएड वाले शिक्षक से नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। दोस्तों ये तो आपको है कि अदर स्टेट यहाँ पर आपको शामिल था। ऑलरेडी आपको पता है कि बिहार के जो आपको शिक्षक अभ्यर्थी हैं
जो भी आपको डीएलएड वाले हैं वो ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ से उन्हें कहा गया कि आप पटना हाई कोर्ट में जाइए। तो इस पर आपको बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में एक और आपको केस है पटना हाई कोर्ट में। अब वहाँ पर जब ये निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या पटना हाई कोर्ट इससे बाहर है? वो भी इसी निर्णय को आपको दोहराने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये तो बातें आपको होकर ही रहेंगी। और बात ये है कि क्या करती है बिहार सरकार और एनसीईटी, वो एक अलग मैटर है। और मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।